बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार और उनके मानव अधिकारों के हनन के चलते जो है अब भारत के अंदर भी लगातार आवाज़ें उठने लगी हैं। लगातार भारत के लोग जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे तुरंत जो है बंद होना चाहिए। जिसके चलते दिल्ली, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली का जो मंडी हाउस का इलाका है वहाँ से एक रैली, नहीं इसे बल्कि रेला कहेंगे, क्योंकि इस रैली के अंदर जो है हज़ारों लोग जो है शामिल हैं और ये रैली जो है दिल्ली के मंडी हाउस से जो है अब जंतर मंतर की तरफ कूच कर रही है। और इस रैली के अंदर जो है हज़ारों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं, जिसके अंदर महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, वो शामिल हैं। ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग जो है एक रैली बनाकर जो है काली पट्टी बांधकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर कितना रोष है, कितना आक्रोश है इस बात को लेकर कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। तो यहाँ पे आए हैं, आपको पता आप किस लिए आए हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी बहू बेटियों के खिलाफ, माताओं बहनों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से धरना प्रदर्शन तो चल रहा है यहाँ पे और ये शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर हो रहा है। तो जिस तरह से जो है बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। और ये जो रैली है ये मंडी हाउस से होकर जो है ये जंतर मंतर तक जाएगी। और ये मार्च जो है सरकार को ये दिखाने के लिए था कि जो बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के ऊपर, उसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन ले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए जिस तरह से ये जो अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है तो आप लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से मार्च निकालने और सरकार से क्या डिमांड करते हैं? देखिए, बहुत बुरी खबरें आई वहाँ से। हमने बहुत विभत्स दृश्य भी देखे और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरह से इन सब चीज़ों को दिखाया गया उससे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, दुख हुआ, क्योंकि प्रोफेसर्स या बुद्धिजीवी जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो रहा नहीं गया, नारी शक्ति फाउंडेशन की ओर से एक मार्च का आह्वान किया गया और दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ पर आए हैं अपनी इस पीड़ा को लेकर के जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी जो होती है वो किसी भी देश या समाज की इज्जत होती है और वहाँ की सरकार की ड्यूटी होती है कि वो माइनॉरिटी के हित का ख्याल रखे और उसके उत्थान के लिए कार्य करे। लेकिन इस तरह के विभत्स दृश्य और इस तरह की खबरें सुनने के बाद बहुत ही ख़राब लगा। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को ये सब बातें अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि गवर्नमेंट और यूएनओ ख़ास तौर पर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा बातों को उठाता है और ये तो एक बहुत बड़ा मास लेवल पर चलने वाला मसला है। इस पर यूएनओ और भारत की सरकार से हमारी अपील है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि वो इस मामले को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ले और इसे रोकने का प्रयास करे और इसके लिए जो भी कारगर कदम है उसे वो उठाए और इसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कराए। आप भी एक प्रोफेसर हैं, तो ये बताइए किस तरह से आप इसे देखते हैं और सरकार जो है किस तरह से इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि कोई भी देश के अंदर कोई भी अत्याचार होता है वो कहता है हमारा अंदरूनी मामला है, तो उसमें भारत सरकार किस तरह से इंटरफेयर कर सकती है? ये बड़ा अफसोसजनक विषय था कि हम बांग्लादेश पे हिंदुओं के होते हुए अत्याचार को देखें, स्पेशली फॉर हिंदूज, जबकि उसका हिंदुओं का, जबकि वो वहाँ के नागरिक हैं, लगभग 1,30,00,000 व्यक्ति उस वहाँ के नागरिक हैं। उनका सालों साल से, 1000 साल से, 100 साल से, 150 साल से वो लोग अपनी प्रॉपर्टी पे वहाँ रह रहे हैं। उनका अपना पॉलिटिकल जो भी था, इंटरनल मैटर जो था, शेख हसीना वर्सेस जो भी रहा वहाँ पर, लेकिन वो सडनली हिंदू मुसलमान हो गया, जो कि एक बहुत ही दुखद चिंता, दुखद विषय की बात होती है। आपने मुझसे पूछा कि वहाँ होना क्या चाहिए। देखिए, जो सॉवरेंटी है, मतलब जो जिसको हम बांग्लादेश बोल रहे हैं, एक ज़माने में वो पूर्वी पाकिस्तान था जिसमें मुस्लिम जो थे वो बंगाली मुस्लिम हैं और उनके बारे में ये कहा जाता था कि बंगाली मुस्लिम जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली बात थी, वो कलकत्ता का ही पार्ट थे, बंगाल का ही पार्ट थे। और जब बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जब बांग्लादेश बनता है तो वो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था जो एक इंटेलेक्चुअल वे में था। ये मैं शौक था कि ये घटनाएं वहाँ क्यों हो रही है। शेख हसीना ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए वहाँ बहुत डेवलपमेंट किया है। जब 1971 में, शायद मुझे पूरा आइडिया नहीं, लेकिन 9% GDP था, आज वो जाके वहाँ शायद 83.5% GDP हो गया है, जो कि उनका बहुत डेवलपमेंट है। लेकिन किस तरह से फंडामेंटल डेवलप हुआ, खैर उनका इंटरनल मैटर है। इंडियन गवर्नमेंट ने, स्पेशली मोदी जी ने बहुत स्ट्रांगली एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि भाई किसी भी तरीके से, उन्होंने माइनॉरिटी शब्द बाद में यूज़ किया, लेकिन पहले उन्होंने हिंदुओं को कहा कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को वहाँ सेफ किया जाए कि उनका अपना लैंड है।
बहुत सारे थिंकर्स हमारे यहाँ के जो हैं, जो लेफ्ट ओरिएंटेड हैं या दूसरे लोग हैं, वो लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ के जो माइग्रेट कर रहे हैं, वहाँ से लोग जो आना चाह रहे हैं, उनको हिंदुस्तान आना दें। ट्रू, आना चाहिए उन्हें। हम तो यूसीसी की बात भी इसलिए कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में आए, उन्होंने नागरिक बनाए, हिंदू हैं, लेकिन वो उनका अपना देश है, वहाँ से वो क्यों माइग्रेट करें? किसी तरह से उनको माइग्रेट नहीं करना चाहिए। हाँ, हिंदुस्तान उन्हें सपोर्ट कर रहा। और फिर मैंने देखा है कि वहाँ पे उनका जो इंटरनल प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो ढकेश्वरी मंदिर में जाके उन्होंने सबको सपोर्ट भी किया है और एक तरह से उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो नेचुरली किसी के इंटरनल मैटर को हम लोग नहीं जा सकते हैं। और जैसे डॉक्टर नदीम ने अभी बोला है कि वो यूएनओ का मैटर है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस पे डिपेंड करता है, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा। हज़ारों लोग जो है बॉर्डर की सीमा पर खड़े हुए हैं, ऐसा भी वीडियो आ रही थी, उन्हें भारत देश के अंदर आना है, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? मैंने बोला ना उसको अभी, क्योंकि वो नेचुरली इंडिया में वेलकम है उनका, आ सकते हैं, वो हिंदू हैं या जो भी हिंदू हैं, और दूसरे अदर माइनॉरिटीज़ हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जो भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपना घर छोड़ के क्यों हैं? 1,30,00,000 लोगों का वो घर है, तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए वहाँ? अब इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रांगली डिसीजन लिया है, और अब ये तो बहुत स्ट्रांग लगा कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इंटरनल प्राइम मिनिस्टर बने, उन्हें बता दिया गया है, और हम देख भी रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से हमने डेवलपमेंट देखा है कि वहाँ ये सब स्टॉप होने लगा है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये बात हिंदू, वहाँ के रहने वाले हिंदुओं ने भी मानी है कि ये हमारा घर है, और उन्होंने खुद एक प्रोटेस्ट निकाला है, और वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आए हैं, जहाँ वो बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसका असर हिंदुस्तान में क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग जाते हैं और किसी की झोपड़ी जला देते हैं, किसी से मार पिटाई करते हैं। वो घटनाएं भी घटी, वो भी बड़ी दुखद है, मैं मानता हूँ वो बड़ी दुखद घटनाएं है, वो रिएक्शन है, और वो भी उन्हीं लोगों का रिएक्शन है जो थोड़ी बहुत फंडामेंटलिज्म सोच रखते हैं। हिंदुस्तान में भी तो बड़ा सा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, देखिए हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जहाँ अनेकों सभ्यताएँ हैं, अब अनेकों संस्कृति हैं, और हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। आप पूरी दुनिया में एक जगह जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, हेवंस कहते हैं, जन्नत कहते हैं, अगर वो कहीं है तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में इंडियन डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी है कि आप कुछ भी कह लीजिए, यानी ये जो मार्च निकाला है, इससे फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं तो सोचा था कि आक्रोश रैली होगी, कोई बड़े बड़े नारे लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शांतिपूर्वक मार्च निकाला गया, और एक आक्रोश शांतिपूर्वक था, और इसका लिए समर्थन हम सभी इसलिए आए। जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से हम लोगों के विकास हुआ है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फिर टीचर बने, उसी तरह से हमारा हिंदुस्तान भी है। हम सभी धर्मों का वेलकम करते हैं। आप किसी भी इंडियन मुस्लिम को पूछ लीजिए कि यहाँ के उसके साथ कोई भेदभाव होता है, फंडामेंटलिज्म को छोड़ दीजिए, अदरवाइज सब मना करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने सुना है, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो है अमानवीय व्यवहार जो हो रहा है, उसको लेकर शांतिपूर्वक जो मार्च था वो निकाला गया है, सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचाने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।